हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। अभी तक आप लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट दिया बाकी वीडियोस, थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी आज की क्लास देखते हैं। आज हम लोग टॉपिक वाइज रीजनिंग का एक टॉपिक लिए हम लोग, जो है सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सब के सब वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शंस, बाकी सबके लिए सेम डायरेक्शंस रहेंगे। ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और आपको बताना है कि दिए हुए कंक्लूजन्स में कौन से कंक्लूजन फॉलो होते हैं और कौन से कंक्लूजन फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस अगर आप देखेंगे सब में सेम ही रहता है। जैसे कि अगर ए आप है आपका, इफ कंक्लूजन 1 फॉलोज, बी है अगर सेकेंड फॉलोज करता है, सी है अगर या तो 1 फॉलो करेगा या तो सेकंड फॉलो करेगा, है ना। कई बार इस तरह के आपके क्वेश्चन भी आते हैं। डी है अगर आपका नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा है तो आपका डी रहेगा। और ई रहेगा अगर आपके दोनों ही जो है साथ में फॉलो कर रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। सम पिन्स आर फॉक्स, ऑल फॉक्स आर कीज, नो की इज लॉक। चलिए आपका टाइमर मैं शुरू करता हूँ, कोशिश कीजिए और देखिए इसका क्या आंसर होगा। चलिए जिन लोगों को डायग्राम बनाने नहीं आता है कि सम का, ऑल का, नो का किस तरह से बनाया जाता है, वो लोग ध्यान से देखें। बाकी लोग जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग आंसर देखें क्या आता है इसका। देखिए बोल रहे हैं सम पेन्स आर फॉक, इसका मतलब कुछ पेन्स हैं जो कि फॉक हैं। देखिए पेन और फॉक का कुछ इंटरसेक्शन हमने बनाया है, जिन लोग सीख रहे हैं उनको बता रहा हूँ। ऑल फॉक्स आर की, तो इसके ऊपर आप एक और सर्कल खींचें जो कि सबके सब फॉक को आप कवर करेंगे। ये आपका केस हमने डिफाइन किया कीज। नो की इज लॉक, कोई भी की जो है लॉक नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है। सम लॉक्स आर पेन्स, ठीक है, कुछ लॉक्स हैं जो पिन्स हैं। अब लॉक और पिन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं है, तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको आप नहीं मान के चलती है जनरली, है ना। सेकेंड वाले में नो लॉक इज़ अ पेन, नो लॉक इज़ अ पेन। अभी अगेन लॉक और पेन के बीच में हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि वो है या नहीं है। अगेन ये हो भी सकता है स्टेटमेंट, नहीं भी हो सकता है ये वाला कंक्लूजन। लेकिन अब यहाँ ध्यान दें और देखिए, इससे लग रहा है कि आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 फॉलोज नॉट 2 फॉलो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 1 और 2 जो दोनों ही कंक्लूजन है उनमें से कोई एक को होना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये वाला जो पार्ट है इंटरसेक्शन का, यहाँ पे ये तो डेफिनेटली है कि ये लॉक नहीं है, तो ऑल वाला सीन तो नहीं है। लेकिन सम लॉक पिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नो लॉक पिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, है ना, या तो होगा या तो नहीं होगा। इसीलिए जब भी इस तरह का हो कि आपके दोनों कंक्लूजन्स किसी दो चीज़ को लेके चल रहे थे, यहाँ पे दोनों में ही लॉक और पेन है ना, तो आपका जो आंसर है वो हो जाता है सी। ठीक है, कि या आइदर 1 होगा या फिर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स हैं सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स, सम ट्राउजर्स आर जैकेट्स, ऑल जैकेट्स आर शॉर्ट्स। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए होपफुली आपने ये कर लिया होगा। अगेन जो लोग सीख रहे हैं वो लोग ध्यान से देखते हैं किस तरह से बनता है। सम वाला फिर से केस है यहाँ पे।
सम शर्ट्स आर ट्राउज़र, कुछ शर्ट्स हैं जो ट्राउज़र्स हैं, है ना। सिम्बॉलिकली आप डिफाइन कर लीजिए, पूरा लिख के आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सम ट्राउज़र्स आर जैकेट्स, कुछ ट्राउज़र्स हैं जो जैकेट्स हैं। ऑल जैकेट्स आर शॉल्स, सारी की सारी जैकेट्स शॉल्स हैं। ठीक, हमने पूरा लिखा कि यहाँ पे भी एक ऐसा हमने लिया हुआ था। चलिए कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, और सम शॉल्स आर शर्ट्स, कुछ शॉल हैं जो शर्ट हैं। अब देखिए शॉल और शर्ट के बीच में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, इसलिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम इसका नहीं मान के चलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। सम जैकेट्स आर शर्ट्स, अगेन जैकेट्स और शर्ट के बीच में भी कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं मान के चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। देखिए यहाँ पे सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आइटम है वो दो के बीच में कंपैरिजन नहीं है, तीन है। शॉल और शर्ट है, साथ में जैकेट और शर्ट है। अगर फिर से यहाँ पे शॉल शर्ट होता और इसके अपोजिट बोल रहा होता, सम बोला फिर नो बोला या और बोला, कुछ भी इस तरीके से, तो आप आइदर और का केस सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका नाइदर नॉर का केस रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टेटमेंट्स हैं सम लीव्स आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर फ्रूट्स, है ना। बाइलिंगुअल बनती है ये वीडियो, तो जिनको हिंदी में पढ़ना हो उनके लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। ओके, चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, सारे के सारे सम वाले स्टेटमेंट्स हैं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है इसका बनाना। देखिए सम लीव्स आर प्लांट्स, तो कुछ लीव्स हैं जो प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स आर ट्रीज, सम प्लांट्स आर ट्रीज, एंड सम ट्रीज आर फ्रूट्स। ठीक है, इस तरह का कुछ डायग्राम इसका बनेगा, है ना। सम है, सम में एक इंटरसेक्शन आपका पड़ेगा मैं डायग्राम के हिसाब से। देखिए क्या है बोल रहा है, सम फ्रूट्स आर ट्रीज, सम फ्रूट्स आर ट्रीज बिल्कुल है। सम ट्रीज आर प्लांट्स, सम ट्रीज आर प्लांट्स बिल्कुल है, दोनों ही सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी ई जो है ये सही हो जाएगा, है ना। ई वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि सम फ्रूट्स आर ट्रीज सही है और सम ट्रीज आर प्लांट्स सही है, लेकिन अगर यही सेम चीज़ ऐसे लिखी होती जैसे स्टेटमेंट में लिखी हुई है तो आप इसको गलत मानते, क्योंकि ये कंक्लूजन नहीं है। जब भी स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगी कंक्लूजन में, आप ये मान के चलिए कि वो गलत कंक्लूजन है, क्योंकि वो कंक्लूजन नहीं है, वो एक स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट्स हैं सम रैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर कैमल्स। चलिए कोशिश कीजिए इसका डायग्राम बनाइए। चलिए होपफुली हो गया वो लास्ट क्वेश्चन की जैसे, ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ये भी। देखिए रैट्स, कुछ रैट्स हैं जो डॉग्स हैं। सम डॉग्स आर हॉर्सेस, कुछ डॉग्स हैं जो हॉर्सेस हैं। सम हॉर्सेस आर कैमल्स, कुछ हॉर्सेस हैं जो कैमल्स हैं। ठीक है, आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है फर्स्ट सम हॉर्सेस आर रैट्स, सम हॉर्सेस आर रैट्स। अब हॉर्स और रैट के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ है, तो हो भी सकता है नहीं हो सकता है, नहीं मान के चलिए, है ना। नेक्स्ट है सम कैमल्स आर हॉर्सेस। अब देखिए स्टेटमेंट रिपीट तो नहीं हो रही है, ऊपर स्टेटमेंट से सम हॉर्सेस आर कैमल्स, एग्जैक्ट रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो सम कैमल्स आर हॉर्सेस
मतलब आपका ये सही है। ठीक है, इस हिसाब से पता चलता है कि हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है कि ओनली 2 फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम बुक्स आर डिक्शनरीज, सम डिक्शनरीज आर फाइल्स, सम फाइल्स आर पेपर्स। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो इसमें सम बुक्स आर डिक्शनरीज है ना, तो कुछ बुक्स हैं जो डिक्शनरीज हैं, सम डिक्शनरीज आर फाइल्स, कुछ फाइल्स हैं जो सम डिक्शनरीज आर फाइल्स, सम डिक्शनरीज फाइल्स हैं, कुछ फाइल्स पेपर हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछ रहा है सम पेपर्स आर फाइल्स, सम पेपर्स आर फाइल्स और स्टेटमेंट आपकी रिपीट नहीं हो रही एज इट इज, तो ये सही है। सम फाइल्स आर बुक्स, सम फाइल्स आर बुक्स, फाइल और बुक के बीच कोई रिलेशन है नहीं। हाँ डी के थ्रू है बट कंफर्मेशन नहीं है ना कि वही है कि नहीं। अब देखिए ये वाली जो है ये वाली अलग अलग है ना, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको आप नहीं मान के चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए जैसे अब देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सम और ऑल के आ रहे हैं एग्जाम्स में, है ना, तो ज़्यादा हार्ड अ फ्यू नो उस तरह की ज़्यादा डीप में जाके सिलोगिज्म जो लोग पढ़ते हैं उन लोग के लिए मैं बता दूं जो क्वेश्चन आते हैं सिलोगिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका काफ़ी स्कोरिंग के हिसाब से आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आप पढ़ें, है ना। वैसे हार्ड आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होंगे, बट क्वेश्चन आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में थोड़े से हल्के ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका है सम स्टोन्स आर रॉक्स, ऑल रॉक्स आर क्लाउड्स, ऑल क्लाउड्स आर रेन्स। चलिए कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए सम और ऑल वाला केस है, इसमें क्या है, पहला सम स्टोन्स आर रॉक्स। ठीक है, कुछ स्टोन्स हैं जो रॉक्स हैं, ऑल रॉक्स आर क्लाउड्स, तो सारे सारे जो रॉक्स हैं उनको आप किसमें इंक्लूड कर देंगे, क्लाउड्स में। और उसके ऊपर एक और है ऑल क्लाउड्स आर रेन्स। ओके, तो सारे का सारे जो क्लाउड है वो किसके अंदर आ गया, रेन के अंदर आ गया, रेन्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो सम रेन्स आर स्टोन्स पूछ रहा है आपसे, तो कुछ रेन्स हैं जो स्टोन है, बिल्कुल है, कुछ तो होनी ही पड़ेंगी तभी ये अंदर जो कोर में हमारे जो अंदर का पार्ट है आर, उसके हिसाब से एस जो है सभी में सम में बन रहा है। तो जब ये बोल रहा है सम रेन्स आर स्टोन्स तो ये सही है स्टेटमेंट, कंक्लूजन सही है। उसके बाद है आपका सम क्लाउड्स आर रॉक्स, तो कुछ क्लाउड्स है जो रॉक है, बाकी ये बचा हुआ जो पार्ट है ये नहीं है ना, तो ये भी सही है। तो 6 का जिन लोगों ने ई सोचा है या ई लगाया है अपने डायग्राम के हिसाब से उनका सही है। जिन लोगों ने कुछ और लगाया है, कुछ और आंसर आता है आपके, आप प्लीज़ यहाँ पे वीडियो पॉज करके ध्यान से देखें कि वो कैसे बन रहा है फिगर और क्या लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं और एक्चुअली टाइम सेविंग और काफ़ी स्कोरिंग होता है चैप्टर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आराम आराम से समझा रहा हूँ, तो आप लोग ये ना सोचिए कि इसको इतना ही टाइम लग रहा है। ये ध्यान रखें कि आपको ये क्वेश्चन बहुत स्पीड में करना है और ध्यान से बस कंसेप्ट्स को ध्यान देते हुए करना है कि क्या डायग्राम बने क्या नहीं बने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स गिवन है आपकी, सम कीज आर होल्स। ठीक है, ऑल होल्स आर फोल्डर्स, सम फोल्डर्स आर स्टैंड्स। चलिए देखिए इसका क्या आता है आंसर।
चलिए डायग्राम देखते हैं इसका किस तरह से बनेगा। इसमें आपको बोल रहा है सम कीज आर होल्स। ओके, कुछ कीज हैं जिन्हें हमने होल्स बना दिए। सम वाले तो अब आप जाने गए कैसे बनता है। ऑल होल्स आर फोल्डर्स, ठीक है, जितने भी होल्स हैं सब के सब फोल्डर के अंदर है। सम फोल्डर्स आर स्टैंड, सम फोल्डर्स आर स्टैंड, ठीक है। तो फोल्डर के साथ आपको बनाना है, होल के साथ नहीं बनाना है ना, क्योंकि इससे कुछ फोल्डर है जो स्टैंड है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, सम स्टैंड्स आर कीज। अब स्टैंड और की के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको आप नहीं मान के चलेंगे। सम स्टैंड्स आर होल्स। अब अगेन देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि स्टैंड जो है फोल्डर के साथ बना रहा है रिलेशन, होल के साथ बना रहा है कि नहीं बना रहा है हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा और ये आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कंक्लूजन में लिखा रहता है सम, जैसे इसी में अगर सेकेंड स्टेटमेंट रहता है सम स्टैंड्स बीइंग होल इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाला जो चीज़ हम करते हैं ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये पॉसिबिलिटी होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैन बी या फिर बीइंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो आप फिर इसको सही मानेंगे कंक्लूजन, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। उस हिसाब से आप देख के चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स हैं सम डेस्क आर टेंट्स, सम टेंट्स आर रिवर्स, ऑल रिवर्स आर पॉन्ड्स। चलिए इसका बनाइए डायग्राम और सॉल्व कीजिए। चलिए तो यहाँ पे सम डेस्क क्या है, टेंट्स हैं। ओके, कुछ टेंट्स हैं जो रिवर्स हैं, ओके, नदियाँ हैं। ऑल रिवर्स आर पॉन्ड्स, सारी की सारी जो रिवर हैं वो पॉन्ड, ठीक है। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। सिलोगिज्म एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दी गई आपको उसके हिसाब से ही डायग्राम बनाने हैं। ये नहीं कि रिवर्स पॉन्ड कैसे हो सकती हैं, फाइल होल कैसे हो सकता है, या फिर जो भी आपके मन में डाउट है ना। जो लोग फर्स्ट टाइम करते हैं उनके मन में ऐसे डाउट्स आते हैं कि लॉजिकली ये स्टेटमेंट सही नहीं होती कभी कभार। चलिए कंक्लूजन्स हैं सम पॉन्ड्स आर टेंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो टेंट्स हैं, बिल्कुल है। जब अंदर वाले के साथ बना रहा है सम तो बाहर वाले के साथ रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अगला है सम पॉइंट्स आर डेस्क। अब पॉइंट्स और डेस्क के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं मान के चलेंगे। खाली एक आपका जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो आंसर ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाइन्थ आपका है क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स हैं इसके ऑल चेयर्स आर पेन्स, सम पेन्स आर नाइफ्स, ऑल नाइफ्स आर रैट्स। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। टाइमर चालू करना भूल गया था मैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। चलिए देखिए कह रहा है ऑल चेयर्स आर पेन्स, ठीक है। इसका मतलब जितनी भी आपकी चेयर्स हैं वो सब की सब पेन के अंदर आ जाएंगी। सम पेन्स आर नाइफ्स, अगेन चेयर के साथ कोई संबंध नहीं है, बट कुछ पेन्स है जो नाइफ्स। ऑल नाइफ्स आर रैट्स, अगेन सारे नाइफ्स रैट्स हैं, ठीक है। ठीक है, पहला कह रहा है सम रैट्स आर चेयर्स। अब रैट और चेयर के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो नहीं मान के चलिए।
उसके बाद है सम रैट्स आर पेन, कुछ रैट्स हैं जो पेन हैं। देखिए जब आपका पेन का रिलेशन नाइस के साथ बन रहा है, अगेन सेम चीज़, सो रैट्स के साथ बनेगा है ना सम का रिलेशन, इसलिए आपका इसमें क्या कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है, तो आपका हो गया बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट्स हैं सम फॉरेस्ट्स आर हट्स, सम हट्स आर वॉल्स, सम वॉल्स आर नेट्स। चलिए क्वेश्चन कीजिए ये वाला, टाइमर शुरू करता हूँ मैं आपके लिए। चलिए होपफुली ये हो गया होगा, देखते हैं एक बार। सम फॉरेस्ट आर हट्स, कुछ फॉरेस्ट हैं जो हट्स हैं। सम हट्स आर वॉल्स, कुछ हट्स हैं जो वॉल्स हैं। सम वॉल्स आर नेट्स, तो इसमें सारे ही आपके सम वाले स्टेटमेंट से। चलिए आपसे ये कंक्लूजन बोल रहा है सम नेट्स आर फॉरेस्ट। अब नेस्ट और फॉरेस्ट के बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं मान के चलेंगे। सम नेट्स आर हर्ट्स, अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़, और दोनों ही आपके अलग अलग चीज़ों की रिलेशन बता रहे हैं। नेट्स फॉरेस्ट का बता रहा है, नेट्स हर्ट का बता रहा है ना। ऐसा नहीं कि दो ही ऑब्जेक्ट लेके उस दोनों कंक्लूजन ने लिखे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, तो इसलिए आपका और का क्वेश्चन नहीं है, आइदर और का नहीं है, नाइदर नॉर वाला पार्ट हो गया आपका, है ना, दोनों ही फॉलो नहीं करते। सो आज आपके 10 क्वेश्चन थे इसके सिलोगिज्म के, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो हमने ये अलग अलग पेपर से उठाए थे, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी जिन लोगों को हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है वो लोग हमारे इस एड्रेस पे पता कर सकते हैं, यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे बिकॉज वो हमारे नेबरिंग एरिया में नहीं है, वो लोग हमें ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।